प्रणाम दोस्तों। आज बात किसी पार्टी की नहीं, आज बात किसी चुनावी वादे की नहीं, आज बात है आपकी और हमारी गरिमा की। आज बात है उस मान सम्मान की जिसे हम सड़कों पर ढोल बजाकर सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन सात समंदर पार उसी सम्मान को हेल होल नर्क कहकर पुकारा जा रहा है। क्या आपको सुनाई दे रहा है, या फिर आप भी सोशल मीडिया की उस रील में व्यस्त है जहां बैकग्राउंड में आरंभ है प्रचंड बज रहा है और हम खुद को विश्वगुरु घोषित कर चुके हैं। दोस्तों, सच कड़वा होता है और आज का जो सच है कि ये दुनिया हमें लैपटॉप वाले गैंगस्टर कह रही है और हमारे देश को नर्क बता रही है। हाल ही में अमेरिका में एक खबर आई, पूर्व राष्ट्रपति ने एक ऐसी पोस्ट शेयर की जिसमें भारत को हेल होल कहा गया। सोचिए, जिस देश की मिट्टी को हम माथे से लगाते हैं उसे दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी या बनने की रेस में खड़ा आदमी नर्क कह रहा है। और हम क्या कह रहे हैं? हम चुप हैं। हम आज भी उस इंतजार में हैं कि कोई नेता आएगा और एक करारा जवाब देगा, लेकिन जवाब कहां से आएगा? जवाब तो रील्स बनाने में व्यस्त है। हमारी गरिमा और प्रतिष्ठा आज केवल ट्विटर और हैशटैग तक सीमित रह गई है। जब विदेशी धरती पर हमारे पूर्वजों और हमारी मेहनत का मजाक उड़ाया जाता है तो हमारा खून क्यों नहीं खौलता? क्या हमारा आत्मसम्मान इतना सस्ता हो गया है कि कोई भी आए और हमें गाली देकर चला जाए? हमें बताया गया पापा वॉर रुकवा दी। कितना गर्व हुआ था ना सुनकर, लगा कि बस अब तो दुनिया हमारे इशारों पर नाचेगी। लेकिन हकीकत क्या है? यूक्रेन और रूस का युद्ध आज भी जारी है। लोग आज भी मर रहे हैं, लेकिन इस वॉर रुकवाने के शोर के बीच में दबे पांव क्या आया? एक जबरदस्ती की ट्रेड डील। इतिहास गवाह है, जब जब हमने खुद को महान दिखाने की कोशिश की है, अंतर्राष्ट्रीय शक्तियों ने हमें व्यापार की बेड़ियों में जकड़ लिया। हम शांति दूत बनने का नाटक करते रहे और पीछे से हमारे गले में ट्रेड डेफिसिट और महंगे आयात का फंदा डाल दिया गया। आखिर ये कैसी कूटनीति है जहां हम दुनिया को बचाने निकलते हैं और खुद के घर में महंगाई और बेरोजगारी की आग लग जाती है। एक तरफ हम कहते हैं कि हमने पाकिस्तान को अलग थलग कर दिया, लेकिन जरा गौर से देखिए, अंतर्राष्ट्रीय मंचों को जब भी अमेरिका या चीन को अपनी बिसात बिछानी होती है, वो पाकिस्तान को हमसे ज्यादा तवज्जो यानी इंपॉर्टेंस देने लगते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि हिंदुस्तान को सिर्फ सपनों में उलझाकर रखा जा सकता है, लेकिन रणनीतिक रूप से वो आज भी पाकिस्तान का इस्तेमाल हमें दबाने के लिए करते हैं। हम अपनी पीठ थपथपाते रह गए और पड़ोसी देश को मदद के लिए पैकेज मिलते रहे। क्या ये हमारी प्रतिष्ठा पर चोट नहीं है? हम बड़े भाई बनने की कोशिश में अपनी ही जमीन और अपना ही सम्मान खोते जा रहे हैं। आज का युवा गर्व से कहता है मुझे विदेश जाना है, लेकिन क्या आपने देखा है हमारे लोगों को बाहर से किस हाल में भेजा जा रहा है? हाल ही में आई खबरें देखी आपने? हवा में उड़ते विमान से भारतीयों को वापस भेजा जा रहा था, जैसे वो कोई अपराधी हों। उन्हें बेड़ियों में जकड़कर वापस लाया गया। अमेरिका में ट्रंप सरकार आने के बाद से लगातार अवैध प्रवासियों को निकाला जा रहा है। डंकी रूट के जरिए जो भी हरियाणा, पंजाब से अमेरिका पहुंचे हैं, उन्हें वापस भेजा जा रहा है। 16 युवक करनाल के रहने वाले हैं। बेड़ियों में। क्या यही है वो भारत जिसके पास वीजा ऑन अराइवल की शक्ति होने वाली थी? जब हमारे नागरिकों को विदेशों में जानवरों की तरह ट्रीट किया जाता है, तब कहाँ जाती है हमारी वो 56 इंची प्रतिष्ठा? क्या हमारे नेता सिर्फ रील में ही हीरो बनेंगे? क्या कैमरे बंद होते ही हमारा रसूख खत्म हो जाता है? आज का सबसे बड़ा सच सुनिए, हम एक नॉनसेंस से चक्रव्यूह में फंसे हैं। हमारे नेता अब स्टेट्समैन नहीं, कंटेंट क्रिएटर बन गए हैं। हम योजना का एक प्रोमो है, हम दौरे की एक सिनेमैटिक रील है। स्लो मोशन में चलते हुए नेता, बैकग्राउंड में देशभक्ति संगीत। और जनता उस रील को लाइक और शेयर करने में ही अपना राष्ट्रवाद ढूंढ रही है। दुनिया हमारा मजाक उड़ा रही है क्योंकि उन्हें पता है कि भारतीयों को डेटा दे दो, वो अपनी बर्बादी पर भी तालियां बजाएंगे। हम उन बुनियादी सवालों से भाग रहे हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य और वास्तविक वैश्विक शक्ति। हमने असली ताकत की वजह दिखावे की ताकत को चुन लिया है। व्यापार के नाम पर हमें क्या मिल रहा है? जबरदस्ती थोपी गई डील्स। हम विदेशी कंपनियों के लिए रेड कारपेट बिछाते हैं, अपनी जमीन देते हैं, अपने संसाधन देते हैं, और बदले में हमें क्या मिलता है? हमारे छोटे व्यापारी खत्म हो रहे हैं। हमारी आत्मनिर्भरता सिर्फ एक नारा बनकर रह गई है। जब अमेरिका हमसे कहता है कि ये डील साइन करो वरना, तब हमारी संप्रभुता कहाँ चली जाती है? क्या हम इतने मजबूर हैं कि हम अपनी प्रतिष्ठा का सौदा चंद डॉलर के लिए कर दें?
ये सवाल हमें खुद से पूछना होगा। आत्मसम्मान मांगने से नहीं मिलता, कमाने से मिलता है, और वो तब कमाया जाता है जब देश की नींव मजबूत हो, ना कि सिर्फ सोशल मीडिया की दीवारें। अगर आज भी हम उन रील्स वाले हीरो के पीछे भागते रहे तो कल कोई और देश हमें नर्क कहेगा, कोई और हमें बेड़ियों में वापस भेजेगा। हमें नॉनसेंस से बाहर निकलना होगा, हमें नेताओं की रील्स नहीं रिजल्ट मांगना होगा, हमें अपनी गरिमा को नारों से निकालकर हकीकत में बदलना होगा। सोचिए, क्या हम वाकई विश्वगुरु हैं या सिर्फ एक बहुत बड़े सर्कस का हिस्सा बनकर रह गए हैं, जहां दुनिया हमें देखकर तालियां नहीं बल्कि हम पर हंस रही है। आज सोचिए, क्योंकि कल शायद सोचने का हक भी न रहे। जय हिंद, प्रणाम।